नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की अंतिम तारीख घोषित, जल्द मिलेगा आपको फायदा। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। सरकार का फाइनली निर्णय हो चुका है कि आज पीएम को 7 बजे नया ऐलान भी कर दिया कि पेंशन बढ़ोतरी पर बनी सहमति। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन अपडेट टुडे। कर्मचारी पेंशन जो ईपीएस 95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना ने लाखों पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है कि ये योजना जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है, लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में स्वचालित बढ़ोतरी पर चर्चा की, जिससे पेंशन भोगियों के बीच उत्साह का माहौल है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देंगे और ये समझेंगे कि बढ़ोतरी किस तरह से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। पेंशन धारकों के लिए बड़ा, जैसे अभी हाल फिलहाल बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, खुशखबरी आ रही है। पेंशन में वृद्धि और डीए की घोषणा भी हो चुकी है। 78 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो ईपीएफओ द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान करते हैं, जिसमें एक पेंशन फंड बनता है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी। तो जानिए ताजा अपडेट। मिनिमम पेंशन के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण जो लॉन्च वर्ष 1995, प्रबंधन ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, न्यूनतम सेवावधि पेंशन के लिए 10 वर्ष, पेंशन आरंभ आयु 58 वर्ष, अर्ली पेंशन वैकल्पिक 50 वर्ष से कम दर पर, योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से, पेंशन प्रकार विभिन्न, विधवा बच्चों के लिए आदि। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्या है और नया प्रस्ताव। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार किया। ये प्रस्ताव लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। प्रस्तावित बदलाव में शामिल है न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह, नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की बात की जा रही है। पेंशन गणना फॉर्मूलों में संशोधन, पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव की संभावना, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। उच्च वेतन सीमा, वर्तमान में ईपीएस योगदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का अंतिम तारीख। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। यह तारीख 31 जनवरी 2025 है। इस तारीख तक सभी पात्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अपने दावे जमा कराने होंगे। अंतिम तारीख के बाद क्या होगा? अंतिम तारीख के बाद किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। समय पर दावा न करने वाले व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ईपीएफओ इस तारीख के बाद प्रस्ताव जैसे प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं करेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। आयु सीमा 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अर्ली पेंशन के लिए आप 50 वर्ष तक ईपीएफओ का सदस्य, आवेदक ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। योगदान नियमित रूप से ईपीएस में योगदान किया हो। दस्तावेज, सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी को नोटिफिकेशन जारी। तो जाने क्या नया नियम है इसके बारे में। रिटायरमेंट के ऊपर आवेदन प्रक्रिया कैसे करें अप्लाई। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे ऑनलाइन आवेदन, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म भरें। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्म को पूरा भरें। दस्तावेज अपलोड
सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। सबमिशन फॉर्म जमा करें और एक रेफरेंस नंबर प्राप्त करें। ट्रैकिंग, इस रेफरेंस नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें। आवश्यक दस्तावेज, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, पिछले 12 महीनों की वेतन स्लिप, जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव। ईपीएस 95 पेंशन में प्रभावित बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। आर्थिक सुरक्षा, उस पेंशन से वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा, बढ़ी हुई राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। स्वास्थ्य देखभाल, अधिक पेंशन से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और पेंशन भोगियों की खर्च करने में क्षमता बढ़ने में अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की चुनौतियों और समाधान। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी है। वित्तीय बोझ, बढ़ी हुई पेंशन राशि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्य, लाखों आवेदनों को संसाधित करने में समय लगेगा। जागरूकता की कमी, कई पात्र व्यक्ति योजना के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह सकते हैं। संभावित समाधान: वित्तीय योजना, सरकार को दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनानी होगी। डिजिटल प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन और स्वचालित प्रशासन कार्य तेज हो सकता है। जागरूकता अभियान, व्यापक प्रचार जागरूकता का अभियान चलाए जाने की आवश्यकता होगी। पेंशन बढ़ोतरी, अक्सर पूछे जाने वाले जैसे प्रश्न: क्या आप सभी ईपीएस 95 के सदस्य बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र है? नहीं, केवल वे सदस्य पात्र है जो मानदंडों को पूरा करते हैं बढ़ी हुई पेंशन के लिए योग्य होंगे। क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को फिर से आवेदन करना होगा? हाँ, मौजूदा पेंशन भोगियों को फिर भी बढ़ी हुई पेंशन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू होगी। सभी का ये लेख बताया जा रहा है कि जानकारी का उद्देश्य प्रदान किया गया। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बदलाव और नियमों के संबंध में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया आप आधिकारिक ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपने नियोक्ताओं से संपर्क करें। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।